तो गाइस मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एपिसोड आ जाएगा। लास्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था और इस एपिसोड में भी काफी मजा आने वाला है। खैर उससे पहले जैसे कि अपने हर वीडियो में 3 कमेंट्स को शाउट आउट देता हूँ। सबसे पहला कमेंट जो कि मैंने पिन भी किया हुआ है तो मैं बिग शाउट आउट देना चाहूंगा ड्रॉइंग्स विद करण को। काफी बढ़िया कमेंट किया है भाई ने। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो वो आता है एनिमे एक्स बिग 3 की तरफ से और भाई ने तो ट्रेन में चलते चलते कमेंट कर दिया। थैंक यू सो मच भाई। और नेक्स्ट कमेंट की अगर हम बात करें तो वो आता है उषा की तरफ से और थैंक यू सो मच कमेंट के लिए और आप तीनों को ही बिग शाउट आउट। तो इसी तरीके से कमेंट करते रहो। मैं हर वीडियो में 3 कमेंट्स को पिक करने वाला हूँ। और खैर और ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, मैंने अभी अभी वायरल हिट का एपिसोड 2 डाला है, बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज यार जाके उसे भी देखो और लाइक जरूर से करना। खैर लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपना जो ताइजू है उसकी एंट्री हो गई थी और उसने स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ को भी हरा दिया था। देखा था कि वाकाई एंड बैंक का दोनों ही जमीन पे पड़े हुए थे और यहाँ पे अपना जो ताकीमिची है वो भी यहाँ पे माइकी के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। देख पाते यहाँ पे ताकीमिची और अपना माइकी दोनों ही आमने सामने थे। माइकी यहाँ पे ताकीमिची से बोलता है कि तुम आखिर वापस से यहाँ पे क्यों आए, मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था। जिसपे ताकीमिची यहाँ पे माइकी को रिप्लाई करता है, मैंने तुमसे वादा किया था फ्यूचर में कि मैं तुमको बचा के रहूंगा और लास्ट फ्यूचर में तुमने मुझे मार दिया था और तुमने खुद भी यहाँ से खिड़की से जंप कर दिया था और उसी टाइम तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूं और इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ये सब सुन के ताइजू काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। किमिची अपनी बात को कंटिन्यू रखता और बोलता है कि जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था तब तुमने मुझसे रोते हुए कहा था कि मुझे बचा लो और तब मैं तुम्हारी असली फीलिंग्स को समझ पाया था और तुम्हारे हाथ थामने की वजह से ही ट्रिगर एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से ही मैं वापस से पास्ट में आ पाया। इस लास्ट चांस में मैं सभी चीजों को ठीक करके रहूंगा। इन माइकी इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी हम देखते हैं ताइजू के पीछे कोई कांटो मांजी गैंग का बंदा खड़ा होता है और ताइजू के ऊपर हमला कर देता है। ये और कोई नहीं हारिचू था जो कि अपनी स्वॉर्ड से पीछे से हमला कर देता है ताइजू के ऊपर और ताइजू को भी वो काफी अच्छे से हिट होता है और ताइजू वहीं गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि ताकीमिची कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे माइकी को नहीं ले जाने दूंगा। हारिचू अपनी बात को कंटिन्यू रख के बोलता है, ताकीमिची तुम कुछ भी नहीं जानते हो माइकी के बारे में और मुझे पता है कि तुम एक टाइम लीपर हो, लेकिन जो माइकी है बचपन से ही उसकी डेस्टिनी तय हो गई थी और उसको इसी रास्ते पे चलना है तो उसके पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी वहाँ पे हानमा भी हारिचू के पास आ जाता है और कहता है ताकीमिची पहले अपने आसपास देखो क्योंकि तोमान में अब सिर्फ तुम अकेले बचे हुए हो। पीछे से आवाज आती है कि ताकीमिची अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और हम देख पाते ये और कोई नहीं चीफ यू था जो कि खड़े होके भागते हुए एकदम से हानमा पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी किक लैंड हो हानमा उसे एक जोरदार मुक्का मार के वही चित कर देता है। हम देख पाते हैं कि इतनी ज्यादा मार पड़ने के बाद और भाई साहब हानमा का मुक्का पड़ने के बाद भी चीफ यू दोबारा खड़ा होता है। देख के तो यहाँ पे ताकीमिची के साथ साथ मित्सु अभी शॉक हो जाता है। चीफ यू बोलता है ताकीमिची इस बार मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ क्योंकि मैंने जब ड्रैगन की मौत हुई थी तो मैंने सारा ब्लेम तुम पे डाल दिया था जिसमें कि तुम्हारी गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने अकेले आगे बढ़ने का सोचा और हर चीज का अकेले ही सामना करा। मानता हूँ ये मेरी गलती है लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चीफ यू खड़ा होता और चिल्ला के बोलता है कि मैं हूँ वाइस कैप्टन टोक्यो मांजी 2nd जनरेशन का और मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करता हूँ अपने कैप्टन को। और चीफ यू यहाँ पे खड़े होके ताकीमिची के बैक पे आ जाता है और कहता है ताकीमिची मैं तुम्हें यहाँ से कवर दूंगा। तो यहाँ पे बाकी लोगों को देख पाते हैं। चीफ यू को ऐसा देख के वो भी फायर अप हो जाते हैं और मित्सुआ कहता है तुमने तो मेरे अंदर एक नया जोश भर दिया है चीफ यू, फिर तुम इतना जज्बा कहाँ से लाए। सुआ पीछे घूम के बोलता है ये हम कर सकते हैं ना दोस्तों, हम हरा सकते हैं कांटो मांजी गैंग को। और हम देखते हैं कि भाई तोमान के सभी मेंबर्स खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ तक कि ताइजू भी भाई इतना खतरनाक वार होने के बाद खड़ा हो जाता है। हम देख पाते हैं यहाँ पे ताइजू के हाथ में होता है तोमान का फ्लैग। अभी ताइजू भी बोलता है ये हम कर सकते हैं। पाते हैं कि तोमान के भी सारे मेंबर खड़े होके तोमान तोमान चिल्लाने लगते हैं और भाई वहाँ का तो माहौल ही चेंज हो जाता है। हम माइकी को देख पाते हैं भाई जिसके अंदर डार्क इम्पल्स बढ़ती जा रही थी और अब बोलता है तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस है। और माइकी की आंखें भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी जिसे देख के ताकीमिची भी शॉक
शॉक हो जाता है। इससे पहले कि ताकीमिची कुछ रिएक्ट करे, माइकी उसको एक पंच मार के चित कर देता है और इसको देख के चीफू फटाफट से ताकीमिची के पास आता है, लेकिन माइकी उसको भी मार के साइड कर देता है। और ये किक भाई साहब इतनी खतरनाक थी कि चीफू तुम देख सकते हो कितनी दूर जाके गिरा है। तभी माइकी हारिचू के सामने पहुंच जाता है और हारिचू हंसते हुए कहता है, ये डार्क इम्पल्स, आखिर मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था माइकी। इससे पहले कि हारिचू कुछ और बोलता, माइकी उसको भी एक जोरदार किक मारता है और हारिचू को भी वही चित कर देता है। और ये देख के तो भाई हर कोई शॉक हो चुका था कि माइकी को आखिर हो क्या गया है। हानमा भी ये देख के शॉक हो चुका था और वो माइकी के पास पहुंच जाता और कहता है, माइकी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सारे हमारे दोस्त है, तुम इन पे क्यों हमला कर रहे हो? माइकी उसे रिप्लाई करता है, तो मैं क्या करूं? और इसके बाद भाई माइकी एक जोरदार किक हानमा को भी लपेट देता है कि हानमा भी बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद तो भाई माइकी बिल्कुल रैमपेज मोड पे चला जाता है। उसके सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो टोक्यो मांजी गैंग का बंदा हो या कांटो मांजी गैंग का, वो सबको मार रहा था भाई। एक घुसंड एक लात में सारे चित होते हुए जा रहे थे। ये देख के तो भाई सब वहाँ पे हैरान थे और माइकी से ये सब कुछ करा रही थी उसकी डार्क इम्पल्स। माइकी का खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। यहाँ पे एंग्री और स्माइली देख के भी सोचते हैं कि ये हमारा माइकी तो बिल्कुल नहीं है और माइकी उनके पास जाके उनको भी चित कर देता है। और हम देख पाते हैं कि भाई उसने सबको बिछा दिया और वो अकेला ही वहाँ खड़ा है और तुम माइकी की आंखों में देख सकते हो बिल्कुल ही ब्लैंक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पास में आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लिटिल माइकी, यानी कि माइकी का बचपन। और हम देख पाते हैं कि वो अपने फादर के साथ और उसके फादर उसे खिलौना दे रहे थे। और यहाँ पे हमें यही बताया जाता है कि जब माइकी 3 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। ये एक एक्सीडेंट में हुआ था। और हमें सीरीज में बहुत बार दिखाया गया है कि माइकी जो है हमेशा बोलता है कि जो अपना ताकीमिची उसके भाई की तरह। तुम पर देख सकते हो भाई उसके फादर की शक्ल काफी मैच हो रही है अपने ताकीमिची से। कि तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। तभी हमें यहाँ एक बच्चा दिखाया जाता है। वो बच्चा कहता है कि मैं 3rd ग्रेड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा पाता। कि दोस्त भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है माइकी की और माइकी उसको एक ही लौत में चित कर देता है, जिसको देख के उसके दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। माइकी उसको देखते बोलता है, वीक लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकी अपनी मदर से मिलने आया था और हमें इससे पता चलता है कि माइकी की मदर की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और माइकी अपनी मदर को वही बता रहा था कि उसने अभी एक 3rd डिवीजन के बच्चे को कितनी आसानी से हरा दिया। ये सुन के माइकी के मुंह से बोलते, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो मांजीरो। यहाँ पे बताया जाता है कि माइकी का उस टाइम पे जो सबसे फेवरेट पार्ट था वो यही था कि जब वो अपनी मॉम के पास जाता था वीकली और उनको अपनी सारी बातें बताया करता था, जिससे माइकी भी काफी ज्यादा हैप्पी रहा करता था, जो कि तुम उसके फेस पे देख भी पा रहे हो। कुछ इसी तरीके से माइकी हर वीक जाता है और अपने मदर को अपनी स्टोरीज बताता है, कैसे वो हर रोज एक स्ट्रॉन्ग बंदे को जाके हरा देता है। तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या मेरे फादर भी रोया करते थे इसी तरीके से? कि मॉम रिप्लाई करती, वैसे मुझे याद तो नहीं कि कभी वो हमारे सामने रोए हों। यहाँ पे माइकी की मदर उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड एक नंबर के होपलेस थे। माइकी स्माइल करते बोलता है, तो मॉम आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो डैड से, इसका मतलब। ये चीज सुन के यहाँ पे माइकी की मॉम स्माइल कर देती है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं कोई तो यहाँ पे दौड़ते हुए माइकी के घर जा रहा और ये समय था विंटर का। और हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं सुनिचिरो था, जो कि बोलता है मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया और उन्होंने कहा है कि मॉम की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तो हमें अभी जाना होगा। और ये न्यूज सुन के तो वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो दौड़ के तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्या डॉक्टर ने बताते हैं कि ये लास्ट टाइम है कि आप उनसे बात कर पाओगे। और ये चीज सुन के तो वहाँ पे सभी लोग शॉक में थे। माइकी अंदर जाता है और अपनी मॉम से बात करता है और बोलता है, मॉम मैं हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लड़कों से लड़ता हूँ और मैं उनको हमेशा हरा देता हूँ। उनमें से काफी लोग रोते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं आज तक कभी नहीं रोया हूँ। तो आप प्लीज घर आ जाइए, हम ऐसी रोज बात करेंगे और मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगा। तो माइकी की मदर उसे बोलती है कि ना रोने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जब तुम माइकी बच्चे थे तो तुम भी बहुत रोया करते थे, तुम हमेशा रोते रोते अपनी आंखों को भी साफ किया करते थे माय लिटिल एंजल। और ये बोल के उसकी मदर सो जाती हैं, जिसके 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि माइकी की मदर की डेथ हो चुकी है। के बाद हम माइकी की मॉम का फ्यूनरल भी देख पाते हैं, जहाँ पे सभी लोग रो रहे थे एक्सेप्ट माइकी। माइकी वहाँ पर बिल्कुल नहीं रोता और वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो एक जगह आके बहुत ही रोने लगता है। वहीं पे अकेले रोते रोते वो मन में सोच रहा था कि मुझे रोना नहीं चाहिए। खैर फिलहाल के लिए अपना एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और हम इस वीडियो पे रखेंगे 300 लाइक्स का टारगेट। फटाफट से इसे पूरा कर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।